हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये वीडियो है अबाउट माई सीए जर्नी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैसे विद इन 1 ईयर 12th क्लास पास करने के मैंने सी IPCC एग्जाम पास की और सीए फाइनल में एंटर किया। अब बारी थी सीए फाइनल की। तो यार एक जनरल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ सीए से रिलेटेड। तो सीए जो इंटर होता है और सीए फाइनल होता है उसके बीच में 3 इयर्स का गैप होता है। तो उस 3 इयर्स के गैप में आपको आर्टिकलशिप करनी होती है और उस आर्टिकलशिप के लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर काम करना पड़ता है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके सीए की। अब यार उन 3 सालों को कैसे यूज लेना था उसके लिए मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया और मैंने सोचा कि मेरा टारगेट क्या है आफ्टर 3 इयर्स। सो मेरा उस टाइम पे टारगेट था टू गेट ए जॉब आफ्टर बिकमिंग सीए। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस का पैरामीटर था उस टाइम पर। तो उस सक्सेस को पाने के लिए क्या क्या नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए वो मैंने एनालाइज की। तो मैंने 4 बातें आइडेंटिफाई करी। पहली चीज़ थी सीए इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सीए जो एग्जाम मैं दूंगा आफ्टर 3 इयर्स वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर सीए ही नहीं बने तो जॉब की तो बात ही कहाँ। तो सबसे पहला एम था कि सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना। सेकंड एम था प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स एक सीए को टैली चलाना आना चाहिए, ठीक है, एक्सेल, सैप कैसे चलता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑडिट कैसे होती है, उन सब की एक नॉलेज होनी चाहिए। तो एक उस प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए एक आर्टिकलशिप जरूरी थी। थर्ड चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो थी इंग्लिश। तो सीए बनने के बाद एक इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था, क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, एमएनसीज में जो काम होता है वो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश का फोबिया मुझे दूर करना था। और फोर्थ चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो थी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स जो मैथ्स, रीजनिंग्स एटसेट्रा जो एग्जाम्स होती हैं, तो कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल विप्रो हो गई, मक्वेरी हो गई, ये लोग अपने पहली प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के लिए पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए ये भी जरूरी था। और इन चारों को पूरा करने के मेरे पास 3 इयर्स थे। तो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने क्या किया, विदाउट एनी डिले मैंने सीए क्लासेस स्टार्ट कर दी। जहाँ पे कोचिंग लेनी थी वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करी, और जहाँ पर सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने एक आर्टिकलशिप ज्वाइन की। तो यार इंग्लिश के फोबिया को मिटाने के लिए मैंने सबसे पहले चेंज किया मेरा मीडियम। तो मैंने हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे पास 3 साल थे। तो मुझे पता था कि यही एक आइडियल टाइम है अपने मीडियम को शिफ्ट करने का। अगर मैं वहाँ पर हिंदी मीडियम में रहता तो शायद वो इंग्लिश का फोबिया अभी भी मेरे अंदर रहता। इसके अलावा मैंने ज्वाइन करी एक इंग्लिश स्पोकन क्लास टू गेट द कॉन्फिडेंस कि किस तरीके से फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलना है। फोर्थ चीज़ एप्टीट्यूड थी। इसके लिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ली। इसके लिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट एक बेसिक मैथ्स और रीजनिंग का मैंने आइडिया ले लिया था कि अगर कोई पेपर लगता है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो ये 3 इयर्स में मैंने सारी चीज़ें मैनेज करी। एंड देन 3 इयर्स तक यही रूटीन चलता रहा डेली बेसिस पर। एंड देन आता है डे ऑफ एग्जाम। तो मई 2017 का मेरा अटेम्प्ट था। तो सीए फाइनल में 8 पेपर्स होते हैं। तो मैंने सीए फाइनल दिया बहुत ग्रुप इंग्लिश मीडियम से। अब आता है रिजल्ट का दिन, 18 जुलाई 2017। 18 जुलाई 2017 वो दिन है जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। जिस दिन मैं सीए बनता हूँ 13 सालों की मेहनत सफल होती है 18 जुलाई 2017 को, और मैं पास करता हूँ बोथ ग्रुप सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये थी मेरी पूरी सीए की जर्नी, और इसे कंप्लीट होने में 4.5 साल के अराउंड टाइम लगा, जो कि एक मिनिमम टाइम है सीए बनने के लिए। और इसके साथ ही सिर्फ मैं सीए नहीं बना, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी सीए बनी, क्योंकि एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था सालों का, ये एक ग्रुप एफर्ट था। तो जब आप सीए बनते हैं तो सिर्फ आप सीए नहीं बनते, पूरी फैमिली सीए बन जाती है आपके साथ। सो यार दैट्स अबाउट इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।